हेलो फ्रेंड्स, आई साबिर पठान, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। तो बेटा हमने लास्ट टाइम कंटिन्यूटी चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है। और उसमें बेटा हमने देखा था कि व्हाट इज़ कंटिन्यूटी और व्हाट इज़ कंटिन्यूअस फंक्शन, और कोई भी फंक्शन आपको दिया हुआ हो तो कौन से पॉइंट के पास वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है वो कैसे चेक करते हैं, वो भी हमने लास्ट टाइम अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल लेके देखा था, ठीक है बेटा। चलो वहाँ से आगे बढ़ते हैं। सो in continuity today's lecture number is 2, ओके। सेकेंड लेक्चर है आज का, और आज के लेक्चर में भी हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल देखेंगे आज के लेक्चर में। सो एग्जाम्पल में क्वेश्चन क्या है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी discuss the continuity of the function f where f is defined by, ओके। मतलब बेटा हमें फंक्शन दिया हुआ है f of x और हमें बेटा उसकी कंटिन्यूटी कहाँ कहाँ पे डिफाइन है वो चेक करनी है, या कंटिन्यूस है कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है वो हमें देखना है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे। तो आप देखो, मैंने आपको बोला था कि डिसकंटिन्यूटी अगर आपको चेक करना हो कोई पॉइंट के पास तो लेफ़्ट साइड से लिमिट लेना है वो पॉइंट के पास, वो पॉइंट के पास राइट साइड से लिमिट लेना है, ठीक है। और वो पॉइंट की वैल्यू फंक्शन में रखना है। अगर ये तीनों वैल्यू या तीनों में से दो भी वैल्यू सेम आ रही है तो वो फंक्शन को हम क्या बोलेंगे बेटा, कंटिन्यूस फंक्शन बोलेंगे। और अगर नहीं आ रही है तो डिसकंटिन्यूस बोलेंगे। और हमेशा बेटा कहाँ पे, कौन से पॉइंट पे चेक करते हैं, जहाँ से बेटा फंक्शन बदल रहा हो, ओके, उसी पॉइंट पे हमेशा चेक करना है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो फंक्शन बेटा x की वैल्यू अगर 1 से कम हो उसके लिए भी अलग से फंक्शन डिफाइन है, और x की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो उसके लिए भी फंक्शन डिफाइन है। देखो यहाँ पे तो इसका मतलब ऐसा होगा, मैं x = 1 के पास चेक करूँगा। देखो x की वैल्यू 0 से बड़ी हो उसके लिए फंक्शन मुझे पता है, ठीक है, लेकिन 0 से कम हो x की वैल्यू उसके लिए मुझे फंक्शन पता नहीं है, ठीक है। तो 0 के पास फंक्शन चेंज हो रहा है या नहीं वो मुझे पता नहीं है, लेकिन एक तो देखो 1 के पास फंक्शन चेंज हो रहा है और 3 के पास फंक्शन चेंज हो रहा है कि x की वैल्यू 3 से कम हो तो फंक्शन इज़ 4 एंड x की वैल्यू 3 से ज़्यादा हो देन फंक्शन इज़ 5। तो यहाँ पे मैं बेटा दो पॉइंट के पास कंटिन्यूटी चेक करूँगा। एक में x = 1 के पास हम चेक करेंगे और सेकेंड पॉइंट इज़ x = 3 के पास हम चेक करेंगे, ठीक है। So we check continuity at x = 1। पहले x = 1 के पास चेक करते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स क्या होगा बेटा, तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस मतलब बेटा क्या है, x की वैल्यू 1 से कम हो, क्योंकि मैंने लिमिट यहाँ पे बेटा लेफ्ट साइड से ली है। तो लेफ्ट साइड में x की वैल्यू क्या होती है, 1 से कम। तो 1 से कम हो तब फंक्शन डिफाइन है 3, और 3 तो कांस्टेंट फंक्शन है, तो लिमिट का आंसर भी क्या होगा 3। नाउ राइट साइड से लिमिट लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कौन सा आएगा, तो राइट साइड से लिमिट लिए मतलब x की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो। तो इफ़ x की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो तो फंक्शन इज़ 4, सो यहाँ पे 4 आएगा। तो अगेन 4 इज़ कांस्टेंट फंक्शन, तो लिमिट का आंसर भी वहीं आएगा 4। तो यहाँ पे देखो कि लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, ये दोनों की वैल्यू सेम नहीं आई, हैंस f इज़ नॉट कंटिन्यूअस एट x = 1, ओके। x = 1 के पास ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब डिसकंटिन्यूअस है, ओके। अभी हम चेक करेंगे बेटा 3 के पास, ठीक है। क्यों चेक करेंगे वो मैंने प्रीवियसली बता दिया है। नाउ वी चेक एट x = 3। तो पहले क्या करेंगे बेटा, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करेंगे, मतलब लेफ्ट साइड से लिमिट फाइंड आउट करेंगे। तो लेफ्ट साइड से लिमिट फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे फंक्शन कौन सा लगेगा, x <3 वाला, तो वो है 4।
और 4 इज कांस्टेंट फंक्शन, सो आंसर इज 4। एंड लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, 3 प्लस मतलब बेटा लिमिट कहाँ से लिए, राइट साइड से लिए, तो x की वैल्यू 3 से ग्रेटर होगी 3, x इज ग्रेटर देन 3, सो फंक्शन आएगा 5। 5 इज अगेन कांस्टेंट फंक्शन, तो आंसर भी 5 आएगा। तो यहाँ पे देखो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, बोथ आर नॉट इक्वल, हैंस f इज नॉट कंटिन्यूअस, और आप डिसकंटिन्यूअस भी बोल सकते हो, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। ओके, और आप ऐसे देख सकते हो कि x की वैल्यू 3 और 10 के बीच में हो, उसके लिए तो फंक्शन 5 है, तो 5 कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। अगर x की वैल्यू 1 और 3 के बीच में हो तो फंक्शन है 4, तो सेम बेटा x की वैल्यू अगर 1 और 3 के बीच में हो तो वो सारे पॉइंट के पास फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्योंकि 4 है, और 4 इज कंटिन्यूअस फंक्शन क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है। सेम बेटा x की वैल्यू बिटवीन 0 to 1 हो तो उसके लिए भी फंक्शन की वैल्यू है 3, तो अगेन x की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में लो तो उसके लिए भी ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। हमेशा याद रखो बेटा, आपको कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे चेक करना है, जहाँ पे बेटा फंक्शन चेंज हो रहा हो वहाँ पे ही चेक करना है। मतलब देखो 1 के पास चेंज हो रहा है, अगर x की वैल्यू 1 से कम हो तो 3 है, x की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो तो 4 है फंक्शन, ठीक है। सेम टू सेम x की वैल्यू 3 से कम हो तो 4 है, x की वैल्यू 3 से ज़्यादा हो तो 5 है। तो x इज इक्वल टू 1 और 3 के पास फंक्शन चेंज हो रहा है, तो हम कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे चेक करेंगे, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3 के पास, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज f of x इज इक्वल टू 2x where x less than 0, 4 0 less than or equal to x less than or equal to 1 and 4x x is greater than 1। ओके बेटा, फंक्शन चेंज हो गया, क्वेश्चन तो वही है कि हमें कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी चेक करना है। कहाँ पे बेटा, तो जहाँ पे फंक्शन चेंज हो रहा हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि x की वैल्यू अगर 0 से कम हो और 0 से ज़्यादा हो, वो दोनों के लिए फंक्शन अलग अलग डिफाइन है। तो मैं पहले x इज इक्वल टू 0 के पास चेक करेंगे, और x की वैल्यू 1 से कम हो और x की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो, उसके लिए भी फंक्शन अलग अलग डिफाइन है। तो x इज इक्वल टू 1 के पास भी हम कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे। उसके अलावा बेटा अगर x की वैल्यू 0 से कम हो तो वो सारी x की वैल्यू के लिए फंक्शन है 2x, और 2x बेटा क्या है, पॉलिनोमियल है। तो मैंने आपको बताया फर्स्ट लेक्चर में कि सारे पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो 0 और 1 के अलावा जितनी भी x की वैल्यू है वो सारे पॉइंट के पास फंक्शन कैसा है बेटा, कंटिन्यूअस है, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, मतलब सारे कंटिन्यूअस फंक्शन है। अभी हम कहाँ पे चेक करेंगे, 0 और 1 के पास चेक करेंगे। ओके, नाउ वी फर्स्ट चेक एट x इज इक्वल टू 0। तो कैसे चेक करना है बेटा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स ढूंढेंगे, मतलब लेफ्ट साइड से लिमिट ढूंढेंगे। तो x लेस देन 0 क्या है बेटा, 2x, और x की जगह 0 रख दो तो 2 इंटू 0 हो गया 0। एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, मतलब राइट साइड से लिमिट लेंगे। तो यहाँ पे फंक्शन कौन सा आएगा, x ग्रेटर देन 0 वाला, तो वो आएगा 4। तो अगेन 4 इज कांस्टेंट फंक्शन, तो आंसर आएगा 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स both are not equal, hence at x is equal to 0 f is discontinuous। ओके, या नॉट कंटिन्यूअस भी लिख सकते हो। चलो अभी हम 1 के पास चेक करेंगे। नाउ वी चेक एट x इज इक्वल टू 1। तो कैसे चेक करेंगे बेटा, लेफ्ट साइड से लिमिट लेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस मतलब फंक्शन कौन सा होगा, x लेस देन 1 वाला, लेफ्ट साइड से लिमिट लिए इसलिए। तो x लेस देन 1 में फंक्शन कौन सा है, 4। तो 4 इज कांस्टेंट फंक्शन, तो उसका लिमिट का आंसर क्या आएगा, सेम 4।
नाउ राइट साइड से लिमिट लेके x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। सो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स होगा बेटा हमारा 4x, क्योंकि x ग्रेटर देन 1 वाला फंक्शन लेना है। तो यहाँ पे x की जगह 1 रख दो तो ये हो गया 4 1 ज़ा 4। तो यहाँ पे आप देखो बेटा कि लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, मतलब लेफ्ट साइड से और राइट साइड से लिमिट ली तो दोनों सेम आई। हैंस f is continuous function at x is equal to 1। ओके बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज f of x is equal to -2 where x less than or equal to -1, 2x -1 less than x less than or equal to 1 and 2x is greater than 1। ओके, अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो कि x की वैल्यू अगर -1 से कम हो तो फंक्शन -2 है और -1 से ज़्यादा हो तो 2x है, और अगर x की वैल्यू 1 से कम हो तो 2x और x की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो तो 2 है। मतलब बेटा x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 1 के पास फंक्शन चेंज हो रहा है। तो बेटा हम कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी -1 और 1 के पास ही चेक करेंगे। उसके अलावा जितने भी पॉइंट है बेटा, सारे पॉइंट के लिए फंक्शन तो ये डिफाइन है बेटा। अगर x की वैल्यू -1 से कम हो तो -2 है, तो बेटा -2 या 2x या 2 ये सारे बेटा कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। तो -1 और 1 को छोड़ के x की जितनी भी वैल्यू है वो सारी वैल्यूज़ के पास फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है। अभी हमें सिर्फ क्या चेक करना है, -1 और 1 के पास फंक्शन का बिहेवियर कैसा है वो चेक करना है। ओके, तो चलो चेक करते हैं। फर्स्ट वी चेक एट x इज इक्वल टू -1। तो लिमिट x टेंस टू -1 माइनस एफ ऑफ एक्स, ये माइनस साइन क्या डिनोट करता है, लेफ्ट साइड से लिमिट ली। तो x टेंस टू -1 माइनस मतलब x की वैल्यू -1 से कम, तो एफ ऑफ एक्स इज -2 और -2 इज कॉन्स्टेंट फंक्शन, सो आंसर भी क्या आएगा, -2। लिमिट x टेंस टू -1 प्लस एफ ऑफ एक्स, मतलब राइट साइड से लिमिट ले। तो x की वैल्यू -1 से ज़्यादा हो तो फंक्शन इज 2x, तो 2 इंटू -1 तो -2, x की जगह -1 रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे देखो कि आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। हैंस लिमिट x टेंस टू -1 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -1 प्लस एफ ऑफ एक्स। हैंस f is continuous at x is equal to -1, मतलब -1 के पास फंक्शन कैसा है बेटा, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ओके, अभी हम चेक करेंगे। नाउ चेक एट x इज इक्वल टू 1 के पास चेक करेंगे बेटा। तो सेम लेफ्ट साइड से लिमिट लेंगे, x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस मतलब x की वैल्यू 1 से कम हो तो फंक्शन है 2x। लिमिट इवेल्यूट करें तो x जहाँ पे दिख रहा है वहाँ पे 1 के साथ रिप्लेस करें तो 2 इंटू 1 होता है 2। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस मतलब राइट साइड से लिमिट लो तो वो तो कांस्टेंट फंक्शन है 2। तो अगेन बेटा फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है, मतलब बेटा लेफ्ट साइड से लिमिट ली x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स और राइट साइड से लिमिट ली 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। हैंस एट x इज इक्वल टू 1 फंक्शन इज कंटिन्यूस। सेम है बेटा, देखो अगर आप समझो ना तो ये ऐसे ही है। सपोज यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 है, लेफ्ट साइड से लिमिट ली मतलब यहाँ से आप गए और 1 के नज़दीक में नज़दीक पॉइंट ये ले लिया। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट की तो आंसर आया 2। फिर राइट साइड से गए, नज़दीक में नज़दीक यहाँ पे ले लिया 1.00001। यहाँ पे बेटा फंक्शन की वैल्यू फाइंड की तो उसका आंसर भी आया 2। तो इसका मतलब ऐसा आया कि फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो x इज इक्वल टू 1 के पास भी क्या है बेटा, फंक्शन कंटिन्यूअस ही है। ठीक है बेटा, तो आई होप अभी आपको समझ में आ रहा है।
चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द रिलेशनशिप between small a and small b so that the function f defined by f of x is equal to ax plus 1 x less than or equal to 3 bx plus 3 where x is greater than 3 is continuous at x is equal to 3। ओके, क्वेश्चन बेटा क्या दिया हुआ है, तो हमें फाइंड करना है रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, मतलब एक ए एंड बी वाला इक्वेशन हमें ढूंढना है, क्योंकि रिलेशन मतलब वही हुआ ना, ए एंड बी वाला इक्वेशन। ओके, दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स बेटा डिफाइन है, अगर x की वैल्यू 3 से कम हो तो ax प्लस 1 है, और x इज ग्रेटर देन 3 देन bx प्लस 3 इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। मतलब ये फंक्शन है बेटा, ये कंटिन्यूस फंक्शन है एट x इज इक्वल टू 3। इसका मतलब ऐसा हो गया कि x इज इक्वल टू 3 के पास अगर मैं लेफ्ट साइड से लिमिट लूँ और राइट साइड से लिमिट लूँ, वो दोनों क्या आएंगे बेटा, इक्वल आएंगे, क्योंकि ये फंक्शन क्या है बेटा, कंटिन्यूस है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखे कि हियर f इज कंटिन्यूस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3, हैंस लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स। ओके, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस मतलब x की वैल्यू 3 से कम हो, सो x लेस देन 3 के लिए फंक्शन डिफाइन है ax प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस x की वैल्यू 3 से ज़्यादा हो, x ग्रेटर देन 3, उसके लिए फंक्शन है bx प्लस 3। चलो x दिखे वहाँ पे 3 रख देते, तो ये हो गया a इंटू 3 मतलब 3a प्लस 1 इज इक्वल टू x दिखे वहाँ पे 3 रख दे, तो ये हो गया 3b प्लस 3। तो 3b को इस तरफ लाए बेटा हम, तो ये हो गया 3a माइनस 3b, और प्लस 1 अगर राइट साइड जाएगा तो 3 माइनस 1 हो गया 2। तो ये है बेटा हमारा रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, सिंपल क्वेश्चन था बेटा, देखो इजी तरीके से हमने सॉल्व कर लिया है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्बडा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x x less than or equal to 0 and 4x plus 1 x greater than 0, continuous at x is equal to 0 question mark। what about continuity at x is equal to 1। ओके, तो सेम बेटा प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है। यहाँ पे देखो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेम्बडा, मतलब लेम्बडा की वैल्यू हमें ढूंढनी है। फंक्शन हमें दिया हुआ है कि x लेस देन 0 लेस देन इक्वल टू 0, तो ये फंक्शन है, x ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन ये है कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। मतलब लेम्बडा की कौन सी वैल्यू के लिए ये फंक्शन क्या है बेटा, कंटिन्यूस है, कहाँ पे, एट x इज इक्वल टू 0। तो पहले हम करेंगे नाउ वी एज्यूम f is continuous at x is equal to 0। तो अगर कंटिन्यूस है बेटा तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स और लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, ये दोनों क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। ओके,
तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, 0 माइनस मतलब लेफ्ट साइड से लिमिट x लेस देन 0, उसके लिए फंक्शन है लेमड़ा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए 4x प्लस 1। ओके, तो ये हो गया बेटा x की जगह 0 रखे तो ये हो गया लेमड़ा इंटू 0 माइनस 0, एक्स की जगह 0 रखे तो ये हो गया 0 प्लस 1, तो ये तो हो गया 0 इज इक्वल टू 1। 0 माइनस 0 0 हो गया ना, और 0 इंटू लेमड़ा 0 और 0 प्लस 1 1, तो ये बेटा देखो 0 इज इक्वल टू 1 पॉसिबल है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेमड़ा बिलोंग्स टू आर एफ इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। मतलब आप लेमड़ा की बेटा कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी वैल्यू, ये फंक्शन 0 के पास कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि बेटा ये यहाँ पे लेमड़ा की वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं है, क्योंकि लेमड़ा के मल्टीप्लिकेशन में ही क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहाँ पे बेटा लेमड़ा कुछ भी रखूँ, 5 रखूँ तो भी 5 इंटू 0 तो 0 ही होगा, 6 रखूँ तो भी 6 इंटू 0 तो 0 ही होगा। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे आप लेमड़ा की कुछ भी वैल्यू रखो, ये फंक्शन 0 के पास कंटिन्यूअस होगा नहीं। ओके, चलो, तो ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्या पूछा है, व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। कहाँ पे चेक करना है बेटा, x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखो बेटा x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन अलग अलग डिफाइन है नहीं, और x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन 4x प्लस 1 है। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि x इज इक्वल टू 1 के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइन होगा, 4x प्लस 1, मतलब 4x इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ एक्स में क्या लिख सकते हो बेटा, 4x प्लस 1। तो ये 4x प्लस 1 है बेटा, वो तो पॉलिनोमियल है, और मैंने आपको बताया कि सारे जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं वो सारे क्या होते हैं बेटा, कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। सो एट x इज इक्वल टू 1 f इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, x की वैल्यू बेटा 0 से ज़्यादा हो ऐसी कोई भी वैल्यू के लिए ये फंक्शन है, और ये फंक्शन बेटा पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। तो ये x इज इक्वल टू 1 के पास नहीं बेटा, 2 के पास भी कंटिन्यूअस है, 3 के पास भी कंटिन्यूअस है, और 1000 और 10,000 के पास भी ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है बेटा, तो आई होप अभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 is the function defined by f of x is equal to x square minus sin x plus 5 continuous at x is equal to pi question mark। हमें बेटा कंटिन्यूटी चेक करना है कहाँ पे, x इज इक्वल टू पाई के पास। तो अगर आप देखो बेटा तो एक्स स्क्वायर भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, साइन एक्स भी कंटिन्यूअस है, और 5 भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो याद रखो बेटा, ऐसे भी मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा कि कंटिन्यूअस फंक्शन हो तो कंटिन्यूअस फंक्शन का बेटा एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला जो फंक्शन हो वो भी बेटा क्या होता है, कंटिन्यूअस ही होता है। तो देखो एफ ऑफ एक्स है बेटा, वो सारे कंटिन्यूअस फंक्शन का क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। तो एफ ऑफ एक्स भी क्या है बेटा, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ओके, और यहाँ पे बेटा एफ ऑफ एक्स है वो x लेस देन पाई और x ग्रेटर देन पाई के लिए अलग अलग डिफाइन नहीं किया कि भाई x लेस देन पाई के लिए कुछ अलग फंक्शन हो और x ग्रेटर देन पाई के लिए कुछ अलग फंक्शन। ठीक है, अगर ऐसा भी कुछ हुआ होता ना तो भी यहाँ पे हमें थोड़ा डाउट होता कि नहीं यहाँ पे चेक करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो बेटा ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ये तो हमें पता ही है कि ये है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि यस, कि x इज इक्वल टू पाई के पास फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो ये तो हो गया जेई में, अगर आपको एमसीक्यू फॉर्म में अगर पूछे तो डायरेक्टली आप आंसर दे सकते हो कि कंटिन्यूअस फंक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला जो फंक्शन हो वो भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। और यहाँ पे बेटा x लेस देन पाई और x ग्रेटर देन पाई के लिए भी फंक्शन अलग डिफाइन नहीं है, तो यहाँ पे तो कहीं डाउट ही नहीं है, तो ये तो कंटिन्यूअस हो गया। लेकिन अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछे तो कैसे आंसर देंगे, तो सेम बेटा पहले हम लिमिट x टेंस टू पाई माइनस एफ ऑफ एक्स ढूंढेंगे।
तो लिमिट x टेंस टू पाई माइनस, तो पाई माइनस मतलब x लेस देन पाई, तो फंक्शन तो बेटा एक ही है, तो वहीं ले लेना है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, क्योंकि सारी वैल्यू के लिए फंक्शन तो सेम ही है। तो x की जगह पाई रख दो बेटा, तो ये हो गया पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई 0 प्लस 5, तो ये हो गया पाई स्क्वायर माइनस 5। लिमिट x टेंस टू पाई प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई प्लस, तो पाई प्लस बेटा सेम फंक्शन तो सारी वैल्यू के लिए एक ही डिफाइन है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। तो अब इवेल्यूएट करने के लिए x दिखे वहाँ पे पाई से रिप्लेस कर दो, तो ये हो गया पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई 0 प्लस 5। अगेन मैं बोल रहा हूँ ये प्लस और माइनस क्या है बेटा, डायरेक्शन शो कर रहा है। ओके सॉरी, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी ये भी हो गया पाई स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिमिट x टेंस टू पाई माइनस एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट x टेंस टू पाई प्लस एफ ऑफ एक्स दोनों क्या आया बेटा, सेम टू सेम आया। हैंस f इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू पाई। ओके, तो अगर बोर्ड में पूछे तो आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f where f of x is equal to sin x by x where x less than 0 and x plus 1 where x greater than or equal to 0। तो अगेन बेटा 0 के पास ही हमें चेक करना है। मैं तो क्या बोला कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो डिसकंटिन्यूअस होने के चांसेस कहाँ कहाँ पे होते हैं, तो बेटा जहाँ पे बेटा फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब लेफ़्ट साइड में कुछ अलग फंक्शन हो और राइट साइड में अलग फंक्शन हो। जैसे कि देखो 0 के लेफ़्ट साइड में बेटा फंक्शन अलग है, अगर x की वैल्यू 0 से राइट साइड हो तो उसके लिए फंक्शन अलग है। तो हम डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे चेक करेंगे बेटा, 0 के पास चेक करेंगे। उसके अलावा जितने भी पॉइंट है बेटा, सारे पॉइंट के पास ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, क्योंकि साइन एक्स अपॉन एक्स भी कंटिन्यूस है और x प्लस 1 भी खुद में तो कंटिन्यूस है। लेकिन x इज इक्वल टू 0 के पास, मतलब 0 से लेफ्ट साइड और 0 से राइट साइड दोनों तरफ फंक्शन अलग अलग डिफाइन है, तो हम चेक कहाँ पे करेंगे, डिसकंटिन्यूटी 0 के पास। ओके, तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं कि वी चेक एट x इज इक्वल टू 0। तो कैसे चेक करेंगे बेटा, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, मतलब लेफ्ट साइड से लिमिट लेंगे। तो यहाँ पे फंक्शन कौन सा आएगा, x लेस देन 0 वाला, तो उसके लिए फंक्शन है साइन एक्स अपॉन एक्स। तो अगर आपने लिमिट अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये फॉर्मूला है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ओके, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, मतलब राइट साइड से लिमिट लूँ, राइट साइड से लिमिट मतलब x की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, तो उसके लिए फंक्शन है x प्लस 1। तो यहाँ पे x को रिप्लेस करो बाई 0, देन 0 प्लस 1 ये हो गया 1। तो देखो आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हियर लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स बोथ आर सेम। Hence, at x is equal to 0, f is continuous function। ओके बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज, ये बेटा क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, याद रखना। तो ध्यान से ये क्वेश्चन देखना। ओके, डिटरमाइन इफ f डिफाइन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1 बाई एक्स
x does not equal to 0 and 0 x is equal to 0 is a continuous function. ओके चलो क्वेश्चन समझते हैं कि यहाँ पे फंक्शन डिफाइन है x डज नॉट इक्वल टू 0 के लिए ये फंक्शन डिफाइन है और x इज इक्वल टू 0 के लिए ये फंक्शन मतलब 0 है. ओके तो हमें क्या बोला है कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है. तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे देखो x डज नॉट इक्वल टू 0 के लिए ये फंक्शन है और x इज इक्वल टू 0 के लिए 0 है. तो मैं बेटा चेक करूँगा कहाँ पे x इज इक्वल टू 0 के पास चेक करूँगा. उसके अलावा जहाँ पे भी है बेटा वो तो कंटिन्यूस ही होगा, लेकिन मैं चेक कहाँ पे करूँगा x इज इक्वल टू 0 के पास. ओके तो x इक्वल टू 0 के पास कैसे चेक करेंगे. तो देखो जब अगर आपको ऐसे दिया हुआ हो फंक्शन अलग मतलब x लेस देन 0 के लिए भी अलग फंक्शन डिफाइन हो, x ग्रेटर देन 0 के लिए भी अलग फंक्शन डिफाइन हो, तो आप क्या करते थे बेटा ये रिलेशन ला रहे थे कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स और लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स. ओके अगर ये दोनों इक्वल आ रहा है तो कंटिन्यूस है और डज नॉट इक्वल आ रहा है तो कंटिन्यूस नहीं है, मतलब ऐसे कर रहे थे. ओके अगर बेटा आपको ऐसे दिया हुआ हो जैसे ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x डज नॉट इक्वल टू 0 के पास अलग फंक्शन डिफाइन है और x इज इक्वल टू 0 के पास अलग फंक्शन डिफाइन है, तो ये केस में आप डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे 0 के पास. तो यहाँ पे आप लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स सिर्फ यही आप फाइंड आउट करेंगे, माइनस भी नहीं प्लस भी नहीं. लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स और उसके लिए फंक्शन कौन सा लेंगे ये वाला लेंगे x डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ x की वैल्यू 0 के तरफ जा रही है, 0 के नज़दीक लेकिन 0 नहीं है. ठीक है तो यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो कौन सा होगा x डज नॉट इक्वल टू 0 वाला. और f ऑफ 0 तो आपको दिया हुआ ही है, x इक्वल टू 0 मतलब f ऑफ 0 ही हुआ ना. तो अगर बेटा ये दोनों सेम आ रहा है तो कंटिन्यूस है x इज इक्वल टू 0 के पास, और ये सेम नहीं आ रहा है तो डिसकंटिन्यूस. ठीक है तो अगर बेटा सेम x लेस देन 0 x ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है तो आप लेफ्ट और राइट साइड की हेल्प से चेक करेंगे, और अगर x डज नॉट इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो आप ऐसे चेक करेंगे. तो सेम बेटा यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू और इक्वल टू दिया हुआ है तो पहले तो मैं 0 के पास ही चेक करूँगा. तो वो लिख लेते हैं कि नाउ वी चेक एट x इज इक्वल टू 0. तो कैसे चेक करना है, तो पहले लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स हम फाइंड आउट करेंगे. तो लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स मतलब फंक्शन कौन सा लेंगे x डज नॉट इक्वल टू 0 वाला एक्स स्क्वेयर साइन 1/x, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ x की वैल्यू 0 की तरफ जा रही है, 0 के नज़दीक जितना भी पॉसिबल हो उतना जाओ. मतलब या तो आप 0 पॉइंट ऐसे ले लो, ऐसे सपोज राइट साइड से जा रहे हो तो राइट साइड से जाओगे तो कौन सा आएगा बेटा, तो राइट साइड से अगर जाओगे तो वो आएगा 0.000001, और अगर लेफ्ट साइड से जा रहे हो तो माइनस 0.00001, लेकिन x की वैल्यू 0 तो नहीं होगी ना. तो फंक्शन कौन सा होगा x डज नॉट इक्वल टू 0 वाला. ओके अगर बेटा यहाँ पे मैं x इज इक्वल टू 0 लिमिट इवेल्यूएट करनी है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे x की जगह 0 रख देंगे, लेकिन यहाँ पे देखो साइन इनफाइनाइट हो जाएगा 1/0. तो यहाँ पे मैं बेटा x इज इक्वल टू 0 नहीं रख सकता लिमिट इवेल्यूएट करने के लिए. तो अभी बेटा इसको मैं कैसे फाइंड आउट करूँ. ओके तो याद रखो यहाँ पे एक नया थियरम इंट्रोड्यूस हो रहा है. कौन सा थियरम है तो वो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अभी, कि वो थियरम का नाम है बेटा सैंडविच थियरम. क्या नाम है बेटा, सैंडविच थियरम. तो सैंडविच थियरम क्या हमें सिखा रहा है, सैंडविच थियरम हमें कौन सा रिजल्ट दे रहा है. तो चलो देखें कि अगर बेटा कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स वो ऐसे जी ऑफ एक्स से ज़्यादा हो लेकिन एच ऑफ एक्स से कम हो उसकी वैल्यू, मतलब कुछ ऐसा रिलेशन है तीन फंक्शन के बीच में, जी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू एच ऑफ एक्स. अगर ऐसा है और आप लिमिट एक्स टेंस टू ए मतलब कोई पॉइंट ए के पास आप लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं कौन से फंक्शन की, जी ऑफ एक्स की, और आप लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं सेम पॉइंट के पास कौन से फंक्शन की, एच ऑफ एक्स की. मतलब
जो बीच में है फंक्शन बेटा, उसके लेफ्ट साइड में जो फंक्शन है उसकी आप लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं x टेंड्स टू मतलब a पॉइंट के पास, और जो राइट साइड फंक्शन है उसकी आप लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं सेम पॉइंट के पास। और अगर ये दोनों लिमिट का आंसर सेम आया, क्या आया बेटा, सेम टू सेम आया, तो आप बोल सकते हो कि बाय सैंडविच थियरम, क्या बेटा, बाय सैंडविच थियरम, जो बीच वाला फंक्शन है ना बेटा उसकी लिमिट लो सेम पॉइंट के पास, उसका भी आंसर क्या आएगा बेटा, इसका आंसर k आ रहा है तो इसका भी आंसर क्या आएगा, k आएगा। ठीक है, तो याद रखो बेटा ये सैंडविच थियरम कि कोई फंक्शन बेटा दो फंक्शन की वैल्यू के बीच में लाई कर रहा हो, अगर आपको बेटा फाइंड आउट करना है कोई पॉइंट के पास इसकी लिमिट, और ये लिमिट आप नहीं ढूंढ सकते, तो आपको क्या करना है बेटा, तो उसके लेफ्ट साइड में जो फंक्शन है उसकी लिमिट वो पॉइंट के पास ढूंढ लेना है, उसके राइट साइड में जो फंक्शन है उसकी लिमिट वो पॉइंट के पास ढूंढ लेना है। और अगर ये दोनों लिमिट का आंसर सेम आ रहा है तो आप सैंडविच थियरम यूज़ करके आप बोल सकते हो कि जो बीच वाला फंक्शन है उसकी लिमिट वो पॉइंट के पास का आंसर भी क्या होगा, k होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x में इवेल्युएट नहीं कर पा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो मैं सैंडविच थ्योरम कैसे यूज़ करूँगा, तो देखो ऐसे कि वी नो दैट, हमें क्या पता है बेटा कि जो साइन थीटा होता है, थीटा की जगह कुछ भी लो 1/x लो, तो जो साइन 1/x होता है उसकी वैल्यू तो क्या होती है बेटा, हमेशा -1 और 1 के बीच में ही होती है ना। हमें पता है कि साइन x का जो रेंज होता है वो क्या होता है, क्लोज इंटरवल -1 to 1। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1 लेस देन और इक्वल टू साइन 1/x लेस देन और इक्वल टू 1। ओके, चलो तो अभी मुझे ये फंक्शन बनाना है, तो अभी मैं क्या करूँगा, सब तरफ x² के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये हो गया -x² लेस देन और इक्वल टू x² साइन 1/x लेस देन और इक्वल टू 1 इंटू x²। तो आप देखो बेटा कि मुझे x² इंटू साइन 1/x के पास लिमिट ढूंढना था, कौन से पॉइंट के पास, 0 के पास, लेकिन वो मैं नहीं ढूंढ पा रहा था। तो मैंने देखो एक ऐसी इनइक्वालिटी जनरेट की जहाँ पे ये जो फंक्शन है वो बीच में आ गया। तो अभी मैं क्या करूँगा बेटा कि लिमिट x टेंड्स टू 0, जो लेफ्ट साइड फंक्शन है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो -x² क्या होगा बेटा, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, और लिमिट x टेंड्स टू 0, जो राइट साइड फंक्शन है x² उसकी लिमिट फाइंड आउट करेगा, तो अगेन 0 का स्क्वायर भी 0 ही होगा। तो जो लेफ्ट साइड में फंक्शन है और राइट साइड में फंक्शन है वो दोनों के पास लिमिट का आंसर कौन से पॉइंट के पास, 0 के पास सेम आ रहा है, तो आप क्या बोलेंगे बेटा, तो आप बोल सकते हो, यहाँ पे मैं इरेज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो बेटा, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि बाय यूजिंग सैंडविच थियरम लिमिट x टेंड्स टू 0, जो बीच वाला फंक्शन है उसका भी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है बेटा, लेकिन वो कौन से थियरम का यूज़ करके, सैंडविच थियरम। तो चलो लिमिट x टेंड्स टू 0, x² इंटू साइन 1/x की वैल्यू मुझे मिल गई 0, और f(0) तो मुझे क्या दिया हुआ है, 0 ही दिया हुआ है, f(0) इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) और f(0) वो दोनों क्या आ गए, सेम आ गए, हैंस फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ओके बेटा, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और जो मैंने सैंडविच थियरम आपको जो लिखा है बेटा यहाँ पे समझाया था बेटा, यहाँ पे बेटा थोड़ा जगह मतलब लैक ऑफ स्पेस है, तो इरेज करने से पहले आप बेटा वीडियो को पॉज कर ले और जो सैंडविच थियरम यहाँ पे जो मैंने स्टेटमेंट लिखा था वो सारा आप नोट कर ले, जिससे इन फ्यूचर आपको बेटा रिवाइज करने में आसानी हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज एग्जामाइन द कंटिन्यूटी of function f where f is
डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू sin x minus cos x where x does not equal to 0 and minus 1 when x is equal to 0। यहाँ भी बेटा हमें f की कंटिन्यूटी डिफाइन करनी है, एग्जामिन मतलब चेक करनी है। और कहाँ पे चेक करेंगे बेटा? ऑब्वियस है 0 के पास, क्योंकि x डज नॉट इक्वल टू 0 के लिए भी अलग फंक्शन डिफाइन है और 0 के लिए भी अलग फंक्शन डिफाइन है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में ही मैंने आपको देखा कि जब डज नॉट इक्वल टू और इक्वल टू दे तो आप कैसे कंटिन्यूटी चेक करेंगे? तो लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स ढूंढेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे फंक्शन कौन सा लेना है? डज नॉट इक्वल टू 0 वाला, मतलब sin x माइनस कॉस एक्स लेंगे। और यहाँ पे तो देखो डिनोमिनेटर है ही नहीं, मतलब आंसर है वो इनफाइनेट नहीं हो रहा है, एक तो x की वैल्यू 0 रख देंगे। तो ये हो गया sin 0 माइनस कॉस 0। तो sin 0 0 होता है, cos 0 1, so 0 minus 1 is minus 1। और f of 0 तो क्या दिया हुआ है बेटा? तो f of 0 दिया हुआ है -1। तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 f of x और f of 0 ये दोनों क्या हो गए? सेम हो गए। हैंस f इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। ओके, मतलब x इज इक्वल टू 0 के पास फंक्शन क्या है बेटा? कंटिन्यूअस है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ k so that the function f is continuous at the indicated point। f of x इज इक्वल टू दिया हुआ है k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, x डज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 एंड 3x इज इक्वल टू पाई बाई 2। ओके, एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो चलो क्वेश्चन समझे तो हमें बेटा k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो दिया क्या हुआ है बेटा? तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो फंक्शन f है ना वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। कौन से पॉइंट के पास? तो इंडिकेटेड पॉइंट, मतलब यहाँ पे मुझे पाई बाई 2 इंडिकेट हो रहा है। तो पाई बाई 2 के पास ये फंक्शन क्या है बेटा? कंटिन्यूअस है। तो सेम बेटा डज नॉट इक्वल टू और इक्वल टू दिया हुआ है, तो कैसे हम चेक करेंगे बेटा? सॉरी, चेक क्या करेंगे, कैसे इसका यूज़ करेंगे? तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 एफ ऑफ एक्स पहले ढूंढेंगे। तो इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। तो पहले यहाँ पे देखो तो x की जगह में पाई बाई 2 रिप्लेस नहीं करूँगा, क्योंकि अगर पाई बाई 2 रिप्लेस किया बेटा तो डिनोमिनेटर क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। ठीक है, आप चेक कर लेना, यहाँ पे पाई बाई 2 रखो, 2 कैंसिल, पाई माइनस पाई 0। तो अभी बेटा इसको कैसे इवेल्यूएट करेंगे? तो अगर लिमिट आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो देखो डिनोमिनेटर में से मैं 2 को कॉमन निकाल रहा हूँ। तो अगर डिनोमिनेटर में से 2 को मैं कॉमन निकालूँ तो ये हो गया पाई बाई 2 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, और ये 2 तो बेटा कांस्टेंट है तो उसको लिमिट के बाहर लिख सकता हूँ। तो ये हो गया 1/2 लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 k cos x अपॉन पाई बाई 2 माइनस एक्स। और लिमिट में याद रखो कि अगर डिनोमिनेटर में पाई बाई 2 माइनस एक्स या x माइनस पाई बाई 2 दिखे, मतलब जो यहाँ पे है बेटा x टेंस टू a है सपोज, तो a माइनस एक्स या x माइनस a दिखे यहाँ पे, तो आप डायरेक्टली बेटा उसको थीटा सपोज कर लो। ओके, तो यहाँ पे देखो पाई बाई 2 माइनस एक्स दिख रहा है, तो लेट पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा। ओके, तो अभी आप एक वेरिएबल में से दूसरे वेरिएबल में जा रहे हो तो लिमिट भी चेंज होगी। तो लिमिट क्या चेंज होगी, कैसे? तो x टेंस टू पाई बाई 2 तो थीटा टेंस टू क्या होगा?
तो यहाँ पे जो रिलेशन है ना बेटा, रिलेशन x और थीटा के बीच में, उसमें x की वैल्यू π/2 रख दो। तो π/2 माइनस π/2 क्या होगा, 0। तो थीटा टेंस टू क्या होगा, 0। तो ये सारी वैल्यू यहाँ पे यूज़ करो तो ये हो गया 1/2 लिमिट थीटा टेंस टू 0 के कॉस x की जगह क्या होगा बेटा, तो x की जगह अगर x को यहाँ से मैं सब्जेक्ट बनाऊँ तो माइनस x इस जगह तो x, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया π/2 माइनस थीटा। तो x को मैं रिप्लेस करूँ π/2 माइनस थीटा से, और नीचे तो π/2 माइनस x मैंने क्या सपोज किया था, थीटा। तो ये हो गया 1/2 लिमिट थीटा टेंस टू 0 के इंटू कॉस π/2 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा अपॉन थीटा। तो k तो कांस्टेंट है बेटा, तो k बाहर आ गया, तो ये हो गया k/2 लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा। तो ये तो बेटा लिमिट की स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गई, साइन थीटा अपॉन थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये हो गया k/2। ओके, मतलब लिमिट जो x टेंस टू π/2 k cos x अपॉन पाई माइनस 2x था, उसका आंसर क्या आ गया, k/2। बट वी नो दैट f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू π/2, क्योंकि ये तो मुझे दिया हुआ है। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि लिमिट x टेंस टू π/2 f ऑफ x और f ऑफ π/2 ये दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो लिमिट x टेंस टू π/2 f ऑफ x तो हमने क्या फाइंड आउट किया था बेटा, k/2 था उसकी वैल्यू, और f ऑफ π/2 क्या दिया हुआ है, 3। सो k इज इक्वल टू 3 क्रॉस 2, k को अगर सब्जेक्ट बनाए तो k की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी बेटा, 6 मिलेगी। ओके, और हमें फाइंड भी क्या करना था, वैल्यूज ऑफ k। ठीक है, सो k इज इक्वल टू 6। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, देखो यहाँ से बेटा आपको थोड़ा बहुत लिमिट भी सीखने को मिल रहा है कि अगर लिमिट में ऐसा कुछ हो तो ऐसा आप कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको लिमिट बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अगर अच्छे से नहीं आ रही है तो भी ये ध्यान से 1-2 बार देख लेना, तो भी आपको ये समझ में आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ k so that the function f is continuous at the indicated point। f of x है बेटा kx² where x less than or equal to 2 and 3x greater than 2 at x is equal to 2। ओके, अगेन सिंपल क्वेश्चन है बेटा, k की वैल्यू हमें ढूंढना है प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे ही, और ये फंक्शन f है वो कंटिन्यूअस है, कहाँ पे, x इज इक्वल टू 2 के पास। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि हियर f इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2, हैंस लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ x। आप देखो यहाँ पे फंक्शन बेटा लेस देन 2 और ग्रेटर देन 2 में अलग अलग डिफाइन है, इसलिए मैंने देखो कंटिन्यूटी में कौन सी कंडीशन ली, 2 माइनस और 2 प्लस वाली। ओके, तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस x लेस देन 2 वाला फंक्शन यूज़ करेंगे तो kx² इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ x है 3। तो यहाँ पे बेटा x की जगह 2 रिप्लेस कर दो, तो ये हो गया 4k इज इक्वल टू 3, तो कांस्टेंट फंक्शन, तो आंसर इज 3। सो k को अगर सब्जेक्ट बनाए तो आंसर इज k/4। ओके, सो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इज 3/4। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12 बेटा, क्वेश्चन सेम टू सेम है, फंक्शन अलग है। एफ ऑफ एक्स क्या है बेटा, kx + 1 x लेस देन और इक्वल टू पाई एंड cos x इज ग्रेटर देन पाई एट x इज इक्वल टू पाई। मतलब बेटा k की वैल्यू हमें ढूंढनी है, और ये फंक्शन है बेटा कंटिन्यूअस है, कहाँ पे, पाई पे। तो क्या करेगा बेटा, लिमिट
x टेंस टू पाई माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई प्लस एफ ऑफ एक्स। वो स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है बेटा, बोर्ड में सारा लिखना होता है, यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा। क्या लिखेंगे आप? हियर एफ इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू पाई, हैंस करके ये लिखना होता है। ओके, चलो तो लिमिट x टेंस टू पाई माइनस में यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या होगा? x लेस देन पाई वाला, तो के एक्स प्लस 1 होगा इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई प्लस, उसके लिए फंक्शन होगा cos x। तो यहाँ पे आप x को रिप्लेस करो बाई पाई, तो ये हो गया के पाई प्लस 1, ये हो गया cos पाई की वैल्यू होती है -1, तो ये हो गया के पाई इज इक्वल टू -2, सो के इज इक्वल टू -2 बाई पाई। ठीक है, और पाई की वैल्यू रखना हो तो 22/7 रख देना, तो हो गया हमारा आंसर। ओके, सो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ के इज -2 बाई पाई। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा ये सेम है, सिर्फ फंक्शन चेंज होगा। के की वैल्यू हमें ढूंढनी है, लेकिन फंक्शन क्या है? के एक्स प्लस 1 एक्स लेस देन और इक्वल टू 5 और 3x माइनस 5 x ग्रेटर देन 5 एट x इज इक्वल टू 5। मतलब ये जो फंक्शन दिया हुआ है वो बेटा कंटिन्यूअस फंक्शन है x इज इक्वल टू 5 के पास, तो हमें k की वैल्यू ढूंढनी है। तो ऑब्वियस है, हम क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंस टू 5 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 प्लस एफ ऑफ एक्स। ओके, स्टेटमेंट लिखना है। तो आगे बढ़ो, तो लिमिट x टेंस टू 5 माइनस एफ ऑफ एक्स यूज होगा यहाँ पे के एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 प्लस, मतलब x ग्रेटर देन 5 वाला फंक्शन यूज होगा। तो यहाँ पे बेटा x को रिप्लेस करो बाई 5, तो ये हो गया 5k प्लस 1 इज इक्वल टू 5 3 15 माइनस 5 बिकम 10, सो 5k इज इक्वल टू 9, सो k इज इक्वल टू 9 बाई 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ small a and small b such that function defined by f of x is equal to 5 where x less than or equal to 2, ax plus b where 2 less than x less than 10 and 21 x greater than or equal to 10 is a continuous function। ओके, ये बेटा क्वेश्चन है वो आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान से देखो। तो यहाँ पे बेटा देखो, दो वेरिएबल्स की वैल्यू ढूंढना है a एंड b, और ये जो फंक्शन डिफाइन है बेटा वो क्या है? कंटिन्यूस फंक्शन है। सारे पॉइंट के पास क्या है? कंटिन्यूस है। लेकिन कौन से पॉइंट हम यूज़ करेंगे? तो बेटा देखो, मैं 2 यूज़ करूँगा और 10 यूज़ करूँगा। तो 2 से x की वैल्यू कम हो और ज़्यादा हो उसके लिए अलग फंक्शन डिफाइन, और सेम टू सेम 10 के पास ऐसा हो रहा है। तो पहले यहाँ पे लिखूँ कि हियर f इज़ कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स और लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स, वो क्या हो गए बेटा? इक्वल हो गए। तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस फंक्शन क्या यूज़ होगा? 5, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस फंक्शन यूज़ क्या होगा? ax प्लस b। तो ये हो गया 5 इज इक्वल टू एक्स को 2 के साथ रिप्लेस करो तो 2a प्लस b। चलो a और b वाला एक इक्वेशन मिला। अभी हम 10 के पास कंटिन्यूस है, वो यूज़ करके एक इक्वेशन जनरेट करेंगे। नाउ f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 10, सो लिमिट x टेंस टू 10 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 10 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो लिमिट x टेंस टू 10 माइनस, मतलब x की वैल्यू 10 से कम हो तो उसके लिए फंक्शन है ax प्लस b।
इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 10 प्लस के लिए x ग्रेटर देन 10 वाला फंक्शन यूज करो तो उसके लिए 21 है। तो ये हो गया 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। सॉल्व करो। सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो सॉल्व करो बेटा। तो देखो यहाँ पे b और यहाँ पे भी b है तो b की वैल्यू यहाँ पे रखूँ तो ये हो गया 10a प्लस b को रिप्लेस करूँ किससे 5 माइनस 2a से। ये हो गया 5 माइनस 2a b की जगह इज इक्वल टू 21। तो 10a माइनस 2a बिकम 8a, 21 माइनस 5 बिकम 16। सो a इज इक्वल टू 2 और a की वैल्यू यहाँ पे रख दो तो 10 2 ज़ा 20 तो 20 प्लस b इज इक्वल टू 21। सो b हो गया 21 माइनस 21। ठीक है। सो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ a एंड b इज 2 एंड 1। ओके, a की वैल्यू 2 होगी, b की वैल्यू 1 होगी। ठीक है बेटा। तो आई होप आज के लेक्चर में जो भी कंटेंट हमने डिस्कस किया तो खास सैंडविच थियरम और ये वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करनी है। ठीक है बेटा। तो आज के लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया है आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का लेक्चर बेटा यहाँ पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंटेंट देखेंगे। थैंक यू।